जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हिमतवीर शर्मा जी की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा रिनिकी भुइया शर्मा जी पर जो कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाए और कहा 3-3 पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट इतनी तारीख को इशू हुआ, इतनी तारीख को ख़त्म, दूसरा पार्ट हुआ इतनी तारीख को इशू, इतनी तारीख को ख़त्म। अब ये जो पवन खेड़ा है, पहले ये एक बार बच गया था जब एयरपोर्ट से इसने हरकतें की थी, तब सिंघवी विंगी ने बचा लिया था। लेकिन अब ये जो राहुल पप्पू खान, जिसको बब्बर शेर कहता है, अरे ये बब्बर शेर का ये तो चूहा भी साबित नहीं हुआ। चूहा ऐसा दुम दबा के भागा कि बस कुछ पूछिए मत। अब रिनिकी भुइया जी ने कल इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी और आज पवन खेड़ा को ढूंढते ढूंढते गुवाहाटी पुलिस, असम की पुलिस दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पवन खेड़ा के घर पे दावा बोल दिया। पवन खेड़ा तो भाग गया, मिला नहीं, लेकिन हिम्मतवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि ये तो कल सुबह 6 बजे ही गुवाहाटी से भाग गया था, कल सुबह 6 बजे, और ये दिल्ली में है ही नहीं। हमारी पुलिस पता नहीं दिल्ली में क्यों पहुंची है। ये तो हैदराबाद में भाग गया, ये तो हैदराबाद में भाग गया, तेलंगाना में भाग गया। लेकिन साथ में हिम्मतवीर शर्मा जी ने क्या कहा, बोले ये जो पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा, इसका मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, पवन पेड़ा, देखते जाइए मैं इसका क्या हश्र करूंगा। और इस पवन खेड़ा को मैं ऐसे पेलूंगा, ऐसे पेलूंगा, ऐसे पेलूंगा कि ये याद रखेगा। तो कई पत्रकारों को मैंने देखा, कई यूट्यूबरों को देखा, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अरे बेशर्म हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? गद्दार पत्रकारों, गद्दार यूट्यूब चैनलों के आने वालों, दिन रात तुम्हारे देवी देवताओं को ये लोग गालियां देते हैं, दिन रात हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, दिन रात हिंदुओं को गाली देते हैं, हमारी बहन बेटियों को अपमानित करते हैं। कौन? ये विपक्षी पार्टी वाले। मैं जिहादियों की बात नहीं कर रहा, पर हिम्मतवीर शर्मा जी ने बोल दिया मैं पेलूंगा, पेलूंगा इसको, पवन खेड़ा को, तो बुरा लग गया। ये राहुल पप्पू खान का ये बब्बर शेर भागा भागा रे, भागा भागा, कहाँ तक भागेगा रे पवन खेड़ा, तेरा तो नहीं अब कोई पार लगा पाएगा बेड़ा, पवन खेड़ा कोई नहीं तेरा पार लगा पाएगा बेड़ा। और तेरे साथ अभी जितने कांग्रेसी प्रवक्ता है ऐसा कोई शब्द बोला तो अंत उनका बहुत बुरा होने वाला है। देखिए भारतवासियों, अब इस सुप्रीम कोर्ट भागेगा, हाई कोर्ट भागेगा, लेकिन ये मारा बहुत भयानक तरीके से जाएगा। ये ऐसा फंसा है, ऐसा फंसा है। मेरा कहना है जलेबी भाई इसके सपोर्ट पे आइए, जांच करनी चाहिए, जांच। अरे जलेबी भाई, तुम्हारे पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, ले जाओ वो तीनों पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर और कहो सुप्रीम कोर्ट से ये रिनिकी भुइया शर्मा जो हिम्मता की पत्नी है, उसके 3-3 पासपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही जांच बिठा देगा। तुम जाओ तो सही जलेबी भाई, ओ जलेबी भाई। भारतवासियों, ये इतने गद्दार लोग हैं, इतने देशद्रोही हैं, इतने सनातन द्रोही हैं,
और देखिए इसके बाद आज इनका जो अध्यक्ष है खड़गे अध्यक्ष, वो जिहादियों को क्या कह रहा है, मतलब मुसलमानों को कह रहा है, मुसलमानों तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो, तुम कुरान मत पढ़ो। अगर तुम्हारे कुरान में लिखा है कि तुम कुरान पढ़ रहे हो और तुम्हारे आगे से कोई सांप गुजर जाए तो तुम उस सांप को पहले मारो, कुरान बाद में पढ़ो। तो कुरान में क्या लिखा है वो खड़गे बता रहा है। और मारना किसको है, खड़गे मारना भी हिंदुओं को ही कह रहा है, हिंदू नहीं बोल रहा, लेकिन कह रहा है बीजेपी वालों को मार डालो, आरएसएस वालों को मार डालो। अगर तुमने बीजेपी वालों को नहीं मारा, आरएसएस को नहीं मारा तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। एक बात तो मैं मान गया कि जिन मुसलमानों को ये कह रहा है उन मुसलमानों की अभी इतनी औकात नहीं हुई देश के अंदर कि वो बीजेपी को मारें और आरएसएस को मारें। सिर्फ पत्थर बरसा सकते हैं और मार के तो दिखा दें बीजेपी और आरएसएस को। एक भी मुसलमान देश में नहीं रह पाएगा, जिनको अच्छा मुसलमान बोलते हो वो भी भारत में नहीं रह पाएगा, उसका भी भारत से फिर खात्मा तय है। तो देखिए ये अध्यक्ष कांग्रेस का सबसे बड़ा और कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी वाले जहरीले सांप है, सांप। अरे खड़गे बिल्कुल सांप है, तू भी डर के रहना। अच्छा हुआ तूने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला बुढ़ापे में, नहीं तो वरना तेरी जिंदगी भी जेल में कट जाती, समझे ना। अब कांग्रेस का ये हाल हो गया है और ये विपक्षी पार्टियों का, ममता हो गई, डीएम हो गया, आरजेडी होगी, समाजवादी पार्टी हो गई, इनका ये हाल हो गया है कि ये मुसलमानों के वोटों के चक्कर में पगला गई हैं, पागल हो गई हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या करें। हिंदू वोट तो अब इनको देने से रहा, हिंदू तो जागृत हो गया है, तो जो नहीं हुआ वो भी होता जा रहा है। आने वाले समय में इन विपक्षी पार्टियों का अंत है, नाश है। भारतवासियों आप याद करिए कैसे हिंदुओं को दिन रात ये लोग गालियाँ देते हैं और मुसलमानों को उकसाते हैं, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो, मतलब दिन रात उकसाते हैं। इससे बड़ा कोई बवाल क्या होगा। अब हिम्मत विश्वकर्मा ने कह दिया कि मैं पेलूँगा इसको, पवन खेड़ा को, पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बनाऊँगा पवन खेड़ा, तो मैं इसको पेलूँगा। वो शब्द हिम्मत विश्वकर्मा जी का इनको नागवार गुजर रहा है। कितने पत्रकारों को देखा, यूट्यूब चैनलों को देखा, लेकिन जो खड़गे कह रहा है नमाज पढ़ते पढ़ते बीजेपी और आरएसएस को मारो, डसो, ख़त्म कर दो, तो इसके जो शब्द हैं कितने प्यारे लग रहे हैं इन पत्रकारों को। ये तो हैरानी की बात है। सनातनियों, मैं कह रहा हूँ 5 राज्यों में चुनाव है, एकजुट होकर वोट डालिए। ये जो देशद्रोही गद्दार हैं, इन पार्टियों को देश से भगाना है और हमें सनातन की अलग को फिर से जगाना है दुनिया भर में। तो सोच समझ के बहुत साजिशें हो रही हैं, कितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। देखिए रोज़ आतंकवादी हर दूसरे दिन पकड़े जा रहे हैं। आज तो एक और गैंग पकड़ी है हैदराबाद से, 12 लोगों की, उसमें एक महिला है जो गैंग चला रही थी। जिहादन आतंकवादी पकड़े हुए। तो सोचिए समझिए। अब मैं कह रहा हूँ पवन खेड़ा का तो बुरा हाल होने जा रहा है, बचेगा नहीं, ये बुढ़ापे में जेल में रहेगा, जेल में। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।